जो बात कर रहे थे इम्यूनोलॉजी में, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हुआ था। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी में हमने आपको बताया था इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सेल्स क्या होते हैं, बहुत सारे हमने सेल्स के बारे में आपको बताया था। बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजियल सेल्स, बहुत सारी सेल्स थी, उनके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी हमने आप सभी लोगों को बताया हुआ था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज हम आपको बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बी सेल एंड टी सेल के बारे में डिटेल में। बी सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एमएससी के बारे में। देखिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएचसी, तो हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एमएससी जो है, हम दो चीज बात करेंगे। एक बात करेंगे किसके बारे में, बी सेल के बारे में ना, एक हो जाएगा बी सेल, दूसरा क्या हो जाएगा आपका टी सेल, इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। और दूसरी जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, एमएससी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी लोगों का वेलकम है, रितिका जी, अरुण जी, कमल जी, सभी लोगों को वेलकम है। और हम लोग स्टार्ट करें ना। पीछे वाला जो लोग नहीं किए होंगे, ध्यान रखिएगा, पीछे वाली जो लोग क्लास नहीं किए होंगे वो सभी लोग क्या करेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे ना। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको पढ़ाने से पहले ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसको पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आप सभी लोगों को समझा देना चाहता हूँ। पहले आप सभी लोग कुछ बेसिक बात समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ ना। ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा आप सभी लोग, हम क्या करने जा रहे हैं। ये क्या हो गया आपका बी सेल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका बी सेल हो जाएगा ना, इसको हम बोलते हैं ये बी सेल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपका टी सेल हो जाएगा, समझिएगा आप साथ। हम एक साथ जो बात करेंगे, एक साथ हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, बी सेल के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टी सेल के बारे में। और तीसरी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, एमएससी के बारे में। चौथी बात हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंटीजन में। एंटीजन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, एक्सोजीनस एंटीजन। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इंडोजीनस एंटीजन। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4-5 पॉइंट हैं, इन चारों 5 पॉइंट को हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। आरती जी, आशीष जी, शिवम जी, सभी लोगों का वेलकम है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज को डिटेल में डायग्राम के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि बी सेल, टी सेल, एमएससी। और एमएससी जो होता है इसकी दो क्लास होगी, एक एमएससी फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एमएससी सेकंड हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही बार में सबका एक ओवरव्यू बताने जा रहे हैं। उसके बाद इसके ओवरव्यूज के बाद फिर हम आपको एक एक चीज को डिटेल में बात करेंगे ना, ठीक है। सभी लोग तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया आपका बी सेल, एकदम केयरफुली आप लोग समझिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका बी सेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका टी सेल हो जाएगा ना। और आप ध्यान दीजिएगा बात, और टी सेल जो होता है दो तरीके से होता है, ओके। टी सेल जो होगा आपका दो तरीके से होगा, एक क्या हो जाएगा आपका टीएच सेल, दूसरा क्या हो जाएगा आपका टीसी सेल। आप सभी लोगों को बताए हुए थे, एक क्या हो जाएगा आपका टीएच सेल, दूसरा क्या हो जाएगा टीसी सेल। टीएच सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल, और टीसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टी साइटोटॉक्सिटी सेल बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने आप सभी लोगों को बताया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, टीसी सेल जो होता है ये इंडोजीनस के लिए होगा, क्या होगा, टीसी सेल जो होगा ये इंडोजीनस एंटीजन के लिए होगा, और टीएच सेल जो होगा ये किसके लिए होगा, एक्सोजीनस के लिए। किसके लिए हो जाएगा, एक्सोजीनस के लिए। टीएच जो होता है आपका दो तरीके से होगा ना, एक क्या हो जाएगा आपका TH1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका TH2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो टी सेल होता है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक क्या हो गया आपका टी हेल्पर सेल, दूसरा क्या हो गया आपका टीसी सेल। टीसी सेल जो होता है किसके लिए हो जाएगा, ये इंडोजीनस के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा आपका एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा आपका एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये बात तो एकदम बेसिक बात है, सभी लोग इसके बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मतलब हम लोग यहाँ पे ये क्या हो गया आपका रिसेप्टर, देखिए आप सभी लोग, ये क्या हो गया आपका रिसेप्टर हो गया। एकदम बेसिक बात समझिए आप सभी लोग, और बेसिक के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ना। तो ये क्या हो गया आपका रिसेप्टर हो गया, और रिसेप्टर के बाद क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप लोग, ये क्या हो गया आपका ये क्या हो जाएगा एंटीजन। ये एंटीजन क्या हो जाएगा, एंटीजन क्या होगा, एक्सोजीनस एंटीजन। क्या हो जाएगा आपका एक्सोजीनस एंटीजन। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात आपको और ध्यान रखना है, वो बात आपको ध्यान ये रखना है कि बी सेल पे ऑलवेज एक्सोजीनस एंटीजन बाइंड करेगा। ध्यान
ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये बात आप सभी लोगों को अपने माइंड में फीड करके रख लेना है कि बी सेल पे ऑलवेज एक्सोजीनस एंटीजन बाइंड करेगा। एक्सोजीनस एंटीजन मतलब वो एंटीजन जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, और एक्सोजीनस एंटीजन के लिए जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, आपका टीएच सेल काम करेगा। क्लियर सभी लोगों को, इसके लिए टीएच सेल काम करेगा। अब देखिए ये जो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी सेल ना, इसकी पूरी प्रोसेसिंग में बहुत डिटेल बताऊंगा, पूरी प्रोसेसिंग में बहुत डिटेल बताऊंगा, बट अभी आप लोग यहाँ समझिए। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये क्या हो जाएगा, एक्सोजीनस क्या होगा, अंदर आएगा ना, ये एक्सोजीनस एंटीजन जो है ये क्या होगा, अंदर आएगा ना। अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म होगी। ध्यान रखिएगा, जब ये अंदर आएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और उसके बाद जब ये एंटीजन अंदर आ जाएगा, समझिएगा सभी लोग, जब ये एंटीजन अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, प्रोटियोलिटिक प्रोसेस होगी। क्या होगी, प्रोटियोलिटिक ना, प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म ना, प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो एंटीजन ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और उसके बाद ये जो एंटीजन आपका अंदर आया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म। प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म मतलब ये हुआ कि ये एंटीजन जो है इसको क्या किया जाएगा, पार्ट पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा। डन, सभी लोगों की बात क्लियर। तो इसको पार्ट पार्ट में क्या कर दिया गया, आपका ब्रेक कर दिया गया है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, फिर यहीं पे क्या होगा, देखिए यहीं पे अंदर क्या होता है, एमएससी जीन होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहीं पे क्या होगा, एमएससी जीन होता है। क्या होता है, एमएससी जीन ना। ये एमएससी जीन क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा और क्या बना देगा, एमएससी प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एमएससी प्रोटीन बनाएगा। समझिएगा सभी लोग। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, हमने कहा कि बी सेल पे ऑलवेज क्या आएगा, आपका एक्सोजीनस एंटीजन आएगा। अभी आप लोग एकदम बेसिक बात समझ लीजिए, एकदम बेसिक बात समझ लीजिए, क्योंकि अभी डायग्राम के साथ में बहुत डिटेल में, बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डायग्राम के साथ में बहुत डिटेल में, बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप सभी लोग एकदम जो बेसिक बात है इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप सभी लोगों को ये वाला जो होगा एंटीजन आएगा, जब ये एंटीजन इसके अंदर एंटर करेगा, प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, इंडोसाइटोसिस। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म होगी। मतलब क्या होगा, जो एंटीजन आपका जो एंटीजन पूरा कंप्लीट था, ये पार्ट पार्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पार्ट पार्ट में पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, एमएससी जीन होगी ना। ये एमएससी जीन, अभी आप इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एमएससी जीन क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगी, फिर क्या होगा, ट्रांसलेट होगा और क्या बना देगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एमएससी प्रोटीन। क्या बन गई, यहाँ पे बन गया आपका एमएचसी प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, एमएससी। अब ये एमएससी जो है, देखिएगा ये एमएससी का काम क्या होता है, ये एमएससी ये क्या करेगा, ये जो एंटीजन है ना, ये जो एंटीजन का फ्रेगमेंट है, ये क्या हो जाएगा, आपका एमएससी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका एमएससी। ये एमएससी क्या करेगा, ये जो आपका एंटीजन है इसको क्या करेगा, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, इसके सेल पे सरफेस पे प्रेजेंट कर देगा। और इसके जब सेल के सरफेस पे प्रेजेंट करेगा, मतलब इसको ये क्या होगा, पहले अंदर होगा, उसके बाद इस एंटीजन को पकड़ेगा और पकड़ के क्या करेगा, इसको ले आके बाहर प्रेजेंट कर देगा। जब इसको बाहर प्रेजेंट कर देगा तो देखिए हमने बोला है कि एमएससी यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका एमएससी सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एमएससी काम करेगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो एमएससी काम करेगी वो कौन काम करेगी, एमएससी सेकंड। मतलब एक्सोजीनस के लिए जो आपका एमएससी काम करेगी वो कौन काम करेगी, आपका एमएससी सेकंड काम करेगी ना। एकदम अच्छे समझिए आप सभी लोग, क्योंकि इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना, बहुत डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन जब तक आप लोग ओवरव्यू नहीं जानेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए और चीज ध्यान रखिएगा, इसको क्या करिएगा, आप सभी लोग बाद में नोट्स में लिखा भी रहेगा, आप सभी लोग नोट्स को अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा ना, क्योंकि सीएसआईआर में और खासकर आपका डीबीटी जेआरएफ में डायरेक्ट पूछेगा कि एमएससी फर्स्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एमएससी सेकंड किसके लिए काम करता है, एक्सोजीनस एंटीजन किस पे काम करता है ना। ये पूरी जो प्रोसेसिंग है इसके बारे में पॉइंट के से वो पूछेगा, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब क्या किया इसने एमएससी को प्रेजेंट कर दिया ना, तो एमएससी को प्रेजेंट किया, देखिए ये जो आपका एमएससी ने क्या किया, एंटीजन को प्रेजेंट किया है, मतलब एंटीजन के फ्रेगमेंट को प्रेजेंट किया है, किस पे, बी सेल को, बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट किया है ना, इस एंटीजन को बी सेल के सरफेस प्रेजेंट किया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एपीसी। क्या बोलेंगे इसको हम, एपीसी। एपीसी मतलब क्या हो जाएगा, एपीसी मतलब हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या हो जाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ना,
क्या हो जाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अगर आपको याद हो तो कल वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस बी सेल को हम क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज क्या हो जाएगा, एपीसी। ओके, अब जब इतनी बात हो गई है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जब इतनी बात हो गई है तो अब क्या होगा, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर वाला पोर्शन जो है, इधर वाला क्या हो जाएगा, ये टीसीआर हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, टीसीआर। तो जैसे ये बी सेल के सरफेस में ये रिसेप्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीसीआर ना। बी सेल के सरफेस में जो रिसेप्टर है वो हो जाएगा बीसीआर, और टी सेल के जो सरफेस रिसेप्टर है ये क्या हो जाएगा आपका, टीसीआर। क्या हो जाएगा आपका, टीसीआर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब हम बीसीआर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और टीसीआर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बीसीआर और टीसीआर का डिटेल में सीएसआईआर में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, बहुत डिटेल पूछा गया है। और ये आपका बीसीआर और टीसीआर जो है डीबीटी जेआरएफ में भी आएगा ही। ध्यान रखिएगा, सभी लोग अच्छे समझेंगे, सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, ये जो है आपका ना, ये जो आपका क्या है, ये आपका एंटीजन है ना, ये जो आपका एंटीजन फ्रेगमेंट के फॉर्म में है, इसको रिसीव कौन करेगा, इसको रिसीव कर लेगा आपका, कौन कर लेगा, टीसीआर ना। तो ये जो टीसीआर ने क्या किया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया। और एक लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से, एक लाइन आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो ध्यान ये रखना है, टीसीआर ओनली कैन रिकॉग्नाइज। ध्यान रखिएगा, ओनली कैन रिकॉग्नाइज ना, टीसीआर ओनली कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन व्हेन एंटीजन बाइंड विद एमएससी। ध्यान रखिएगा, टीसीआर ओनली कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन व्हेन एंटीजन बाइंड विथ एमएससी। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टीसीआर है ना, ये टीएच में भी होगा। देखा हमने कहा ये टी सेल है ना, तो टी सेल के दो पार्ट हो जाएंगे, टीएच हो जाएगा और टी सेल के लिए क्या हो जाएगा आपका, टीसी भी हो जाएगा। तो टीएच में भी क्या करेगा, यही टीसीआर काम करेगा, और टीसी में भी क्या होगा आपका, टीसीआर काम करेगा। तो दोनों में आपका टीएच और टीसी में क्या करेगा, काम करेगा ना। तो क्या हुआ, हमने आपसे बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टीसीआर क्या हो जाएगा, ओनली कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन व्हेन एंटीजन बाइंड विद एमएससी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसको जब रिकॉग्नाइज कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका टी सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टी सेल जो है आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये टी सेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, इस टी सेल को आपको सिग्नल मिल गया है ना। क्या हो गया है, टी सेल को आपको सिग्नल मिल गया है, और टी सेल को जब सिग्नल मिल गया तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक केमिकल होगा, सेक्रेट करेगा। मतलब यहाँ पे एक जीन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइन केमिकल। क्या हो जाएगा आपका, साइटोकाइन केमिकल होगा ना। ये साइटोकाइन क्या होगा, रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा, ये साइटोकाइन रिलीज करेगा आपका, कौन, ये रिलीज करेगा आपका टी सेल रिलीज करेगा ना। ये साइटोकाइन इसको रिलीज करेगा। इस साइटोकाइन को रिसीव कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, इस साइटोकाइन को रिसीव करेगा आपका बी सेल ना। फर्दर क्या करेगा, ये बी सेल जो है इसको क्या करेगा, फर्दर रिसीव करेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको एक चीज और बताऊंगा सभी लोगों को, बात अभी आपको बताऊंगा किसके बारे में, CD4 ना, किसके बारे में, CD4 और CD8 के बारे में ना। एक CD4 के बारे में बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा आपका CD8 के बारे में। और एक चीज और आपको बताऊंगा, एक चीज अभी आपको बताऊंगा B7 ना, किसके बारे में बताऊंगा, B7 और CD28, किसके बारे में, B7 और CD28। और इसके अलावा और क्या बताऊंगा, एक चीज और आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा CD40 ना, CD40 और CD40L ना, ये क्या हो जाएंगे, मार्कर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं, ये मार्कर हो जाएंगे, इम्यूनो मार्कर। जब अभी डिटेल में मकनी में आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे CD4 CD8 के बारे में, B7 CD28 के बारे में, CD40 और CD40L के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, बट अभी आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ओवरव्यू आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए ना। इतना बात समझ आ गया है, ओवरव्यूज का बेसिक बात समझ आया ना। तो क्या होगा, जब आपका ये बी सेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, साइटोकाइन रिलीज करेगा ना। इस साइटोकाइन को रिसीव कौन करेगा, इस साइटोकाइन को रिसीव करेगा आपका बी सेल ना। बी सेल क्या करेगा, साइटोकाइन को रिसीव करेगा, और उसके बाद ये बी सेल क्या होगी, दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कल आप लोगों को बता रहे थे, ये क्या हो जाएगा आपका, दो पार्ट में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका मेमोरी सेल में ना, एक हो जाएगा आपका मेमोरी सेल, दूसरा क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा सेल ना, दूसरा क्या हो जाएगा प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। और कितने तरीके के एंटीबॉडी, 5 तरीके के एंटीबॉडी ना, अभी हम लोग बात करने वाले हैं। 5 तरीके के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और उस 5 तरीके के एंटीबॉडी का नाम क्या हो जाएगा, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE ना। इनके बारे में भी हम डिटेल में इन सारी एंटीबॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बात करेंगे ना। तो ये बेसिक बात मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बी सेल के बारे में,
टी सेल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना। इसी का हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ओवरव्यूज पढ़ने चल रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए, हमने कल आपको बताया हुआ था कि जो बी सेल होता है उसकी ओरिजिन कहाँ होगी, बोन मैरो में। टी सेल जो है उसकी ओरिजिन कहाँ होगी, बोन मैरो में होगी। लेकिन बी सेल का जो मैच्योरेशन होगा वो कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। टी सेल का जो मैच्योरेशन होगा वो कहाँ होगा, वो आपका होगा थाइमस में होगा ना। उसके अलावा हमने आपको बताया था जो बी सेल होता है वो फंक्शन कहाँ करेगा, वो फंक्शन करेगा आपका लिम्फॉइड ऑर्गन में। टी सेल भी जो है आपका फंक्शन कहाँ करेगा, वो करेगा आपका लिम्फॉइड ऑर्गन में, ये फंक्शन करेगा ना। तो ये डिटेल में हो जाएगा आपका किसके बारे में, बी सेल के बारे में। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका टी सेल के बारे में बेसिक बात हो गई। और ये एमएससी के बारे में भी आपको पता हो गया। एक्सोजीनस एंटीजन के लिए कौन काम करेगा आपका, एमएससी सेकेंड ना। एक्सोजीनस एंटीजन के लिए कौन काम करेगा आपका, एमएससी सेकेंड। सिंपल सी बात है। फिर इंडोजीनस एंटीजन के लिए काम कौन करेगा, आपका एमएससी फर्स्ट काम करेगा ना। उसके अलावा आपको बताना है CD4, CD8, B7, CD28, CD40 और CD40L, ये सारी चीजें आपको बताना है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ना, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एमएससी के लिए ना, ये क्या हो जाएगा आपकी, ये यहाँ पे देखिए ये एमएससी के बारे में ना डिटेल में हम लोग एमएससी के बारे में बात करने वाले हैं ना। ये एमएससी है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं ना। ये देखिए पूरा डायग्राम है एमएससी का, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना पूरा ना। फिर एमएससी एंटीजन प्रोसेसिंग ना, एमएससी और एंटीजन की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है उसके बारे में। सीडी देखिए ये क्या है, सीडी ना, हम आपको बता रहे थे ना CD4 और CD8, उसी तरीके से यह क्या हो जाएगी, बहुत सारी सीडी हो जाएगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है। किसी कोई डाउट, इतने में अगर किसी कोई डाउट ना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग एक बात ध्यान रखिएगा, बात ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लास चल रही है, समझिएगा आप सभी लोग, ये आपकी जो क्लास चल रही है ना आपकी पर डे, सुनिए आप सभी लोग, पर डे आपका 1.5 मतलब 1:30 से लेके आपका 1:50 1:55 तक, समझिएगा आप सभी लोग, 1:30 से लेके 1:50 1:55 तक एक कॉमन क्लास होगी सबकी। ठीक है, आपका 1:55 से आपकी क्लास क्या होगी, अनलिस्टेड क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, अब मैं अनलिस्टेड वाली क्लास बताने जा रहा हूं ना, इसका जो डिटेल है उसका मैं अनलिस्टेड वाली क्लास आपको बताने जा रहा हूं। अनलिस्टेड मतलब क्या हुआ, इसमें वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिनको मैंने ग्रुप में ऐड किया, ध्यान रखिएगा। ये डिटेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में ऐड हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूं। और अनलिस्टेड वाला जो है, आप सभी लोग ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हैं, अनलिस्टेड वाला मैं लिंक आपको तुरंत भेज रहा हूं। और इसका जो डिटेल है उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। तो क्लास जो होगी ध्यान रखिएगा, चाहे डीबीटी की होगी चाहे CSIR की होगी, पहले के 15-20 मिनट वो सबके लिए होगी। उसके बाद जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका उन्हीं लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी पेड किए हुए हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं, या जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं ना, जिनको मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, उन सभी लोगों के लिए ये क्लास जो है अब डिटेल में कंटिन्यू होने जा रही है। ठीक है, पर डे काम समझ में आ गया आप सबको, सभी लोगों को समझ में आ गया ना। एक क्लास जो होगी 1:30 पर डे होती है, दूसरी क्लास क्या होगी आपका 3 PM पे होगी ना। तो 1:30 से लेके 1:55 तक आपकी ये जनरल क्लास होगी, सबके लिए होगी। और 1:55 मतलब 2 बजे से आपका जो क्लास होगी वो क्या होगी, पेड वाली क्लास होगी ना, अनलिस्टेड होगी। उसमें वही लोग देख पाएंगे जिनको मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है। तो मैं इस क्लास को क्या करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ। और टर्मिनेट करके आप सभी लोगों को हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, उस ग्रुप में आपको ब्रॉडकास्ट वाला भी ग्रुप बनाया है, उसमें मैं जल्दी से आपको लिंक शेयर करता हूं। सभी लोग क्या करिए, उसको ज्वाइन करिए, फिर आगे वाला हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, डन है ना, सभी लोगों को डन है ना। अब हम लोग जो बात करेंगे वही लोग वो लोग क्लास करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको डिटेल में क्लास करना है, वो सभी लोग मेरे नंबर पे ना 70 ना, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, 7068 ना 686194 और 68, इस पे क्या करें, तुरंत नंबर पे बात कर लें। और इस पे क्या करूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा, उनको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसके लिए थैंक यू सो मच। और डिटेल में हम लोग चल रहे हैं बात करने के लिए ना, मैंने आपको दिखाया, इसके लिए मैं अभी आपको ग्रुप में मैं लिंक भेज रहा हूँ। ये देखिए पूरा आपका BCR TCR बहुत डिटेल बात करना है ना, CD4 CD28 ना B7, ये सारी पूरी कहानी जो है आपको बहुत डिटेल बताने जा
जा रहा हूँ ना, आप सभी लोग देखिए ये पूरा टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना। देखिए आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। तो सभी लोग आप लोग वेट करिए जस्ट 2 मिनट में आप सभी लोगों को मैं लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, और सभी लोग फिर क्या करिए, फिर से ज्वाइन करिए। अब ये जो क्लास होगी अनलिस्टेड, मतलब जितने लोग ऑलरेडी पेड है या जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं, रजिस्ट्रेशन लिए हैं, अब ये क्लास उनको ही मिलेगी। और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो लिंक भेज रहा हूँ, लिंक के थ्रू ही आपकी क्लास जो है वो ओपन होगी ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। ये वाली क्लास भी है, और दूसरी वाली क्लास जो है 3 बजे होगी। तो 3 बजे से जो क्लास होगी, 3 से लेके 3:30 तक ना, 3:30 तक क्या होगी, ये सबके लिए होगी। 3:30 के बाद क्या होगी, आपकी पेड वाली होगी ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और बस 2 मिनट आप लोग वेट करिए। 2 मिनट में आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ, और आप सभी लोग क्या करिए, दूसरी वाली क्लास ज्वाइन करिए। ओके, जस्ट 2 मिनट वेट करिए आप लोग।